जय हिंद। आज हम शुरू करेंगे कार्य और समय। ठीक है। कार्य समय में देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कितने टाइप के होते हैं, सब पता करते हैं आज। ठीक है। आज हम देखेंगे कार्य। कार्य बराबर होता है समय और क्षमता के गुणनफल को कार्य बोलते हैं। कार्य एक कांस्टेंट है। जैसे अगर एक और देखा जाता है तो समय मिलकर अनुपाती क्षमता होता है। जब समय बढ़ेगा तो क्षमता घटेगा, अगर क्षमता बढ़ा देंगे तो समय घट जाएगा अपने आप। इसमें क्वेश्चन है कि सुमित और राजीव दोनों कार्य करते हैं और सुमित 20 घंटे में कार्य पूरा कर सकता है और राजीव 25 घंटे में। तो लिख देंगे सुमित 20 घंटे में और राजीव 25 घंटे में। अब इसका दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। पहले एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100। जब दोनों का एलसीएम 100 हो जाएगा तो ये हो गया टोटल, ये हो गया वर्क, कार्य हो गया, ये टाइम है और यहाँ पे जो आएगा क्षमता, एफिशिएंसी। तो इसकी क्षमता सुमित की क्षमता हो जाएगी इसका 5 और राजीव की क्षमता हो जाएगी 4। ठीक है। तब दोनों पूछ देगा टोटल कार्य सुमित और राजीव का, टोटल समय सुमित और राजीव का, टोटल कार्य कितना है 100 है और टोटल क्षमता कितना हो जाएगा 5 + 4 हो जाएगा 100/9। इसके दो तरीके से, एक दूसरा मेथड होता है जो फार्मूला मेथड होता है। टोटल कार्य टोटल टाइम पहले गुणे दूसरा हो जाएगा बटे में पहले प्लस में दूसरा। इसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। पहला कितना है सुमित 20 और राजीव है 25, दोनों को जोड़ देंगे 45। 5 से घटा तो 5 कर लें, 5 से 9 कर लें, ये हो जाएगा 100/9। ठीक है। और ऐसे ही करके फिर अगला नेक्स्ट टाइप देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं और ए इसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो बी कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेगा। ठीक है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। दोनों का ये वर्क हो गया, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी निकलेगा। तो 20 से 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब पूछा है अगर ए की क्षमता 2 है और ए + बी की क्षमता 3 है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाए। 2 ये हो गया, ये तो बी ए + बी 3 दिए हैं। अगर ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता 1 होगी, बी की क्षमता 1 हो गई। तब बी का टाइम तो ये हो जाएगा कार्य, टोटल कार्य बटे में बी की क्षमता कितना है 1 है। बी को कितने दिन लगेंगे कार्य करने में 60 दिन। और ऐसे ही करके फिर एक और टाइप आता है। मान लीजिए दे दिया है ए + बी अगर 50 दिन में करते हैं और ए इसी कार्य को 100 दिन में करें, बी इसी कार्य को 100 दिन में करते हैं, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100, ये 1 हो जाएगा, ये 2। जब बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 1 हो जाएगी, तो ए इस कार्य को करेगा, टोटल कार्य हो जाएगा, टोटल कार्य बटे में ए की क्षमता 1 है तो 100 दिन लगेंगे इसको। अगर अकेले इस कार्य को पूरा करेगा तो। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब दूसरा टाइप देखेंगे कि जब 3 व्यक्ति मिलकर के किसी कार्य को करते हैं तो कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो 3 व्यक्ति में मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है और सी एक व्यक्ति है। ए किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर रहा और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। ये तीनों मिल करके कितने दिन में कार्य करेंगे। जैसे इसको निकालेंगे, 2 मेथड है। पहला और मेथड दूसरा।
दूसरा मेथड है टोटल टाइम। इसका हो जाएगा, अगर ए इसका फार्मूला होता है, मान लीजिए ए है एक्स ले रहा है, बी वाई ले रहा है और सी जेड ले रहा है, तो फार्मूला हो जाएगा एक्स वाई इंटू जेड। और फिर ए और बी का वन पर एक्स इंटू वाई प्लस में वाई इंटू जेड प्लस में जेड इंटू एक्स। इसका एक फार्मूला हो गया। एक फार्मूला मेथड होता है, एक एलसीएम मेथड। एलसीएम में तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 30, इसका 2 हो जाएगा, ये 3 बार में, ये 6 बार। अब तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो टोटल हम लोग का कार्य कितना है? टोटल कार्य 30 है और टोटल क्षमता हम लोग का हो जाएगा, तो टोटल इफिशियंसी हम लोग की हो जाएगी कितनी? 6 3 9 2 11 हो जाएगा। टोटल टाइम हो जाएगा हम लोग का, टोटल कार्य 30, टोटल इफिशियंसी हो जाएगी 11, 30/11 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस पे निकाल लेंगे फार्मूले के माध्यम से हो जाएगा। एक्स दिया है 5, वाई दिया हम लोग का 10 और जेड है 15, और एक्स इंटू वाई 5 इंटू 10 15, उसके बाद से y इंटू जेड 10 इंटू 15 150, और ये हो जाएगा 75। अब सबको जोड़ देंगे, यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 275। ठीक है, यहाँ से 5 बार ले जाएंगे 5, यहाँ से 5 बार ले जाएंगे 11, ये हो जाएगा 30/11, आंसर हो जाएगा। इसी चला अब मान लीजिए कि ए और बी दोनों साथ मिल करके एक कार्य को 5 दिन में कर रहे हैं, बी और सी इसी कार्य को मिल करके 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए इसी कार्य को मिल करके 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक, अब इस तरह इसको अगर देखा जाए कि तीनों मिल करके कितने दिन में कार्य करते हैं निकालने के लिए, सबसे पहले तो एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम हम लोग लेंगे तो सबका एलसीएम हो जाएगा 30, फिर 60 हो जाएगा सबका एलसीएम। ये 12, ये 4, ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो ये 2 होगा ना, 2A 2B 2 3 C, 2 कॉमन लेकर के A प्लस B प्लस C बराबर हम लोग का हो जाएगा 12 4 16, 16 3 19 हो जाएगा बस। अब हम लोग A और B की क्षमता A B और C की क्षमता निकालेंगे तो 19/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.5। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे टोटल टाइम, निकाल देंगे तीनों मिलकर कितना टाइम लेंगे। तो टोटल टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क कितना होगा 60, और टोटल एफिशिएंसी हो गया 5 से घटा लेंगे, घटाएंगे तो 1.9, इसको लिख सकते हैं 120/19। ये आंसर हो गया। अब इस का सवाल आता है कि मान लीजिए अगर ए और बी किसी कार्य का 1/3 10 दिन में करता है, तो टोटल कार्य कितने दिन में करेगा? तो इधर से लेके चले जाएंगे, इधर 3 दिन हो जाएगा टोटल कार्य करने में। और बी उसी कार्य का 20% 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 20% का मतलब होगा 1/5, तो 1/5 5 दिन में कर रहा है, तो टोटल कार्य
कार्य को करेगा कितने दिन में? 25 दिन में। ठीक है, तो ए 30 दिन में कर रहा, बी 25 दिन में कर रहा, तीन इनका एलसीएम हो जाएगा 150, तो ये चला जाएगा कितने बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। और ये 5, तो ए और बी मिलकर इसको करेंगे 150/11। अगर दे दिया है कि 1/3 भाग, 1/3 भाग मतलब 3 का 1 भाग, 3 का 1 भाग जब 10 दिन में कर रहा, तो 3 का 3 भाग टोटल भाग कितने दिन में करेगा? 3 से गुणा हो जाएगा। अगर 20% का मतलब हो गया 1/5। अगर 20% 5 दिन में कर रहा है तो 100% कितने में करेगा? 25 दिन में कर दिया। तो ऐसे ही करके कर लेंगे इसको। और फिर एक और टाइप आता है, एक और 3 लोगों में टाइप आता है। एक और टाइप आता है कि मान लीजिए एक किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। ठीक, तो अगर ए और बी मिल करके 8 दिन कार्य किए हैं, ठीक है, ए और बी मिल करके मान लीजिए कि ए और बी मिल करके 3 दिन कार्य किए हैं और बी कार्य छोड़कर चला गया, बी छोड़ दिया है कार्य, तो ए से इस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, तो ये 2 ये 3। ठीक है, तो ए और बी मिल करके कितने दिन कर रहे हैं? 3 दिन। तो ये दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 × 3, 15 दिन हो गया कार्य। ये 15 कार्य कर लिए हैं दोनों लोग साथ में। टोटल अब कितने कार्य बच गया? 45। और बी कार्य छोड़ दिया है तो बच गया ए की क्षमता कितनी है? 3। तो ए की क्षमता 3 है, तो 45 में 3 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 15। तो इसका मतलब शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। शेष कार्य को ए 15 दिन में करेगा। इसको अगर हम लोग फार्मूले की मदद से देखें तो ऐसे कर सकते हैं कि ए और बी और इसका हो जाएगा 3 दिन में, ए और बी 3 दिन में कर रहे हैं और शेष कार्य को ए कर रहा है 3 दिन में। ठीक है, और टोटल कार्य हम लोग का कितना है? 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए और बी 3 2 5, 5 × 3, और ए की क्षमता कहाँ दी है? ए की क्षमता कितनी है? 3 है, 3t/60। 5 3 15 घटा देंगे, 3t बराबर हो जाएगा 45, और t 3 से 15 बार में, तो ए 15 दिन में करेगा। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। एक और ये पूछता है अल्टरनेट। मान लीजिए ये है, अगर ए बारी से काम हो रहा है, पहले ए कर रहा है पहले दिन, दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर तीसरे दिन ए आ जा रहा है, फिर बी आ रहा है, तो ऐसे करके कितने दिन लगेंगे? पहले दिन मान लीजिए कि ए आया, तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा हम लोग का? 2 दिन का हो जाएगा कार्य। इसमें पहले तो एक दिन ए आया, 3 इसकी है, और दूसरे दिन बी आया, तो 2 दिन का कार्य हम लोग का हो जाएगा 5। अब इसके पास में ले जाएंगे हम लोग, 60 के पास में ले जाएंगे, कितने बार ले जाएंगे? तो इसमें अगर 12 से हम लोग गुणा कर देते हैं तो 60 हो जाएगा, तो इसमें 12 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 24। ठीक है, 24 दिन में 60 कार्य हो जाएगा टोटल। अगर टोटल कार्य पूछता है अल्टरनेट करके कितने दिन लगेंगे, तो टोटल कार्य कितने लगेंगे? 24 दिन लगेंगे टोटल कार्य करने में। ठीक है, अल्टरनेट डे पे 3 लोग भी काम करते हैं अल्टरनेट डे पे, तो वो भी होता है। मान लीजिए ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। ठीक है, अगर ये बारी से काम करते हैं तो ये देखेंगे कि अगर बारी से काम करते हैं तो ए और बी और सी कितने दिन टाइम लगेगा इन लोग का? पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर ए आएगा, ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, तो इन लोग का पहले एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम इसका हो जाएगा 60, ये 2
3 6, ठीक है। अब हम लोग हो जाएगा टोटल 3 दिन का कार्य हम लोग देखेंगे ना, पहले ये 3 है, 3 दिन का कार्य हो जाएगा कितना, 6 3 है 9, 9 2 11, 3 दिन में 11 हो जाएगा, इसके पास में ले जाना है। तो अगर हम लोग 6 बार गुणा करेंगे तो 6 इससे अधिक हो जाएगा, तो 5 बार ले जाएंगे, 5 3, इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 दिन, और ये हो जाएगा 55 कार्य। फिर इसको लाएंगे 6 को, ठीक है, तो 6 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 15 दिन, और जो बच गया है इसमें से 55, यहाँ से 55 से 5 बच गया है, जो शेष जो बच गया है कार्य कितना, उसको ऊपर लिख देंगे, और जिसकी बारी आई है उसको नीचे रखेंगे, इसको नीचे। ये टोटल कार्य करने में कितना टाइम लेंगे, 15 दिन, इतना दिन में ये टोटल कार्य कर लेंगे। ऐसे करके अनेक क्वेश्चन हैं। अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन। तो इसमें हम लोग निकालना है कि ये मिल करके कितने दिन में कार्य करेंगे, मतलब कि टाइम निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो 15 4 बार में जाएगा, ये टोटल वर्क है, कितना कार्य कर रहे हैं हम, कितना कार्य करना है, ठीक है। और ये टाइम हो गया, तो यहाँ पे जो आएगा एफिशिएंसी, क्षमता, हम लोग की क्षमता का अनुपात निकालते हैं, ठीक है। जो ये 15 से जाएगा 4 बार में, ये 12 से 5 और 10 से 6, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ए है, 2 बी है, 2 सी दिख रहा है, तो 2 को पहले कॉमन कर देंगे, ठीक है, ए प्लस बी प्लस में सी। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 5 15। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, टोटल क्षमता हो जाएगी 15/2, ठीक है। टोटल क्षमता इतनी हो गई। तो टोटल कार्य पूछा है हम लोग से, टोटल कार्य करने में कितना लगेगा, टोटल वर्क यहाँ पर हो जाएगा, टोटल वर्क कितना 60, और क्षमता हम लोग हो जाएगी 15/2। तो नीचे 2 है, ऊपर लेके चले जाएंगे इसको, 15 चौके 8 दिन लगेंगे टोटल। अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो 8 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। इस ऐसे करके अल्टरनेट डे भी आता है। मान लीजिए जैसे इसी पे देख लेते हैं कि अगर ए भी पहले कार्य कर रहा है, मतलब दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि दो व्यक्तियों के अल्टरनेट डे पे क्वेश्चन दिया है कि ए और बी क्रमशः 13 दिन और 26 दिन में कार्य करते हैं। तो पहले ए शुरू कर रहा, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ए 13 दिन, बी 26, कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखते ही इसको ऐसे रूप में लिखना है, उसके बाद से एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका 26 हो जाएगा, ये 1 2, पहले कौन सा है, ए आ रहा है, तो 2 आएगा, फिर 1, तो 2 दिन का कार्य हो गया, 3 हो जाएगा, तो 2 दिन में 3 कार्य हो गया, ठीक है। अब इसके पास तक हम लोग जाएंगे, इससे अधिक नहीं जाएंगे, तो कितने होगा, 3 8 से गुणा कर देंगे तो इसके पास पहुंच जाएंगे। तो यहाँ भी 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 3, और यहाँ पे 24, बच कितना गया, 2 बच गया, ठीक है। तो 2, अब यहाँ पे अगर एक दिन अगर हम और लेकर चले गए, तो ये पहले आया है, तो 2 लेकर आ, 2 इसकी क्षमता है, तो एक दिन में 2 करेगा, ये हो जाएगा 16 दिन प्लस में 1, ये 24 हो गया, 24 कार्य हो गया है, और 24 में 2 जोड़ देंगे तो 26, टोटल कार्य हो जाएगा।
इसका मतलब कि 16 और 1 17 दिन में टोटल कार्य हो जाएगा। टाइम इसका हो गया 17 दिन। या यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर 13 दिन, ये 13 दिन में कार्य कर रहा है, बी 26 दिन का ले रहा है कार्य करने में, तो दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग और देखेंगे कि सबसे पहले कौन आ रहा है और सबसे पहले कौन आ रहा है, दूसरे पे कौन आ रहा है। तो पहले आ रहा है ए, उसके बाद बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, ऐसे कर अल्टरनेट चले जा रहे हैं। तो 2 दिन में हम लोग कार्य कितना कर लेंगे, 2 दिन में हम लोग 3 कार्य कर लेंगे। ठीक है, तो इसके पास में ले जाना है, टोटल कार्य के पास में ले जाना है। इससे दूर आगे नहीं, इससे पीछे कम रहे वाले ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस। तो कम के लिए हम लोग 8 से गुणा कर देंगे, तो 3 बार में गुणा करेंगे। सॉरी, 2 दिन में 3 कार्य कर रहे हैं हम लोग, तो 8 बार 8 से गुणा कर देंगे तो 24 कार्य हो गया। जब 24 कार्य हो गया 16 दिन में, अगर फिर एक हम ला रहे हैं तो ये एक की क्षमता कितनी है, 2 है, तो 2 कार्य और होगा। 16 दूर 24 दूर 26 कार्य हो गया। 26 कार्य हो गया और 1 दिन और लग गया। इसका मतलब कि 17 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और 1-2 और क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। तीन लोगों के अल्टरनेट डे पे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 3 लोगों के अल्टरनेट डे पे क्वेश्चन है कि ए 10 दिन में कार्य कर रहा, ए 10 दिन में कर रहा, बी 15 दिन में कर रहा और सी 20 दिन में। लगता है हम क्वेश्चन बता दिए हैं, अल्टरनेट डे पे है। पहले ए कार्य कर रहा है, फिर बी कार्य कर रहा, फिर सी कार्य कर रहा, फिर ए आ जा रहा है, ऐसे ही चलता चल रहा है। तो पूछा है कि ए और बी मिल करके कितने दिन लगेंगे कार्य करने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते ही क्वेश्चन को एलसीएम निकालेंगे। यहाँ से एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6। पहले कौन आ रहा है, ए, तो ए कितना है, 6 है। उसके बाद बी आ रहा है, 4 है, सी आ रहा है, 3 है। इसका मतलब 3 दिन का हम लोग कार्य कितना हो गया, 6 4 10 दिन 13। तो 3 दिन में हम लोग कितना कार्य कर देंगे, 13 कार्य कर देंगे। इसके पास में जाना, इससे दूर नहीं, तो 13 कार्य कर देंगे। तो 4 52 इससे कम है, 65 से इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बार में करेंगे, तो 4 से यहाँ से भी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 दिन। और यहाँ पे 4, तो कितना कार्य हो गया, 52 कार्य हो गया। बच कितना गया, 8 कार्य बचा है अभी, 8 कार्य अभी बचा है। ठीक है, तो अब आ रहा है ये 6 कार्य लेकर के, तो 1 दिन और 6 कार्य और, तो 58 कार्य हो गया है, 2 कार्य बच गया। ठीक है, तो ये 13 दिन में 58 कार्य हो गया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि 4 लेकर आ रहा है, 4 ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो 4 ज़्यादा है, जब 2 बच जा रहा है तो 2 को ऊपर लिखेंगे और जिसकी बारी है आने की उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा ये 2, तो इसका मतलब 13 दिन 1/2, 13 दिन 12 घंटे। इसका मतलब ये हो गया कि 13 दिन 12 घंटे में तीनों मिलकर के कार्य कंप्लीट कर लेंगे। और इस पे 1-2 और क्वेश्चन बचा हुआ है। हाँ, एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दो लोग अल्टरनेट डे पे कार्य कर रहे हैं। अल्टरनेट डे पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि थोड़ा सा घुमाने का तरीका यहीं पे आता है कि घुमा सकता है। बाकी तो इजी होगा कि एलसीएम करके उसके बाद से कर लेंगे। अब अल्टरनेट डे पे ये देखेंगे, ये यहाँ पे देखिए एक ये क्वेश्चन है कि ए 24 दिन में कार्य कर रहा है, ए 24 दिन में, बी 80 दिन में। और यहाँ पे दिया है कि बी 2 दिन अकेले कार्य करता है। बी पहले 2 दिन अकेले कार्य करता है, फिर ए आता है, फिर 2 दिन बी अकेले कार्य करेगा, फिर ए आएगा, ऐसे ही कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि 8 × 3 24 हो गया, और इसका हो गया 8 × 10। इसका मतलब 8 10 और 3 तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 3 × 10 का, तो कितना हो जाएगा 240। ये 3 बार में जाएगा, यहाँ पे 10 बार में,
इसका मतलब पहले 2 बार बी आ गया, 3 + 3 2 बार आ गया, फिर 1 बार। तो इसका मतलब ये 3 दिन का कार्य हो। तो 3 दिन में कितना हो रहा, 3 दिन में हम लोग का कार्य हो जा रहा है 16। अब इसके पास में जाना है हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 16 से 1 बार में जाएगा और उसके बाद से बच जाएगा 80 5। इसका मतलब 15 से अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा लगभग। 15 से गुणा करके देखते हैं, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 45 दिन लगेगा। यहाँ पे 15 से अगर गुणा कर दे रहे हम लोग तो 15 से पे 15 का 15 9 24। इसका मतलब टोटल कार्य 15 दिन, 15 से अगर गुणा कर दे रहे हैं तो टोटल कार्य आ जा रहा है। इसका मतलब 3 में 15 से गुणा करके 45। पूरा मतलब ये हुआ कि ए और बी और सी, ए और बी मिल करके इस कार्य को 45 दिन में कर लेंगे, जिसमें बी 2 दिन लगातार कार्य कर रहा है, फिर तीसरे दिन सी ए आ रहा है। तो ऐसे करके देख लेंगे। और कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, और जो क्वेश्चन बचा होगा फिर अगले वीडियो में हम देखते हैं। अब तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगा हो या लगा हो ऐसा कि सपोर्ट करना चाहिए अपने छोटे भाई को, तो ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।